वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 3 तारीख़ का एक बहुत ही बेहतरीन अमल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं और परेशानी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो आप अपने अंगूठों पे ये आयत करीमा पढ़ के और फूंक दें और ये अमल कर लें। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके जिस्म से, आपके घर से बीमारी परेशानी को दूर कर देगा। अब लोग बड़े परेशान होते हैं और वो ये समझते हैं कि बीमारियां जो हैं, परेशानियां जो हैं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और ये मुझसे ख़त्म नहीं हो रही और ये जो है हर वक्त मेरे पीछे रहती हैं, किस तरह इनसे छुटकारा पाया जाए। अब लोग जो है मुआलिज के पीछे फिर रहे हैं और जो है वो मखलूक से जाके सवाल कर रहे हैं, खालिक से अपना कनेक्शन मजबूत नहीं करते। मखलूक से कनेक्शन मजबूत करें, लेकिन मखलूक पर यकीन ये ना करें कि यह हाजत रवा है, बल्कि मखलूक की तरह सारी मखलूक को आप अपनी तरह अल्लाह का मोहताज समझें और फिर अल्लाह की ज़ात पे अपना यकीन मजबूत करें, अल्लाह पे यकीन मुहकम रखें और ये यकीन कर लें कि हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई सिर्फ ज़ात खुदा ही कर सकता है। अल्लाह की कुदरत है जो हमारे परेशानियां दूर करती है, अल्लाह की कुदरत से ही दूर होंगी। अब इंसान की बॉडी के अंदर ये थंब जो होते हैं, इनको बड़ी खासियत हासिल है। अब आप देखिए कि आज तो साइंस ने हमें बता दिया कि आपके थंब की वजह से आपकी पहचान होती है और आपको बॉडी को किस तरह स्कैन किया जाता है। लेकिन आपको ये अमल जो मैं दे रहा हूँ, ये आप जब इस पे करेंगे तो आपकी बॉडी से बीमारियां इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिमूव हो जाएंगी और आपका जो है जिस्म वो बीमारियों से निकलेगा, घर से परेशानियां निकलेंगी। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर हमारे लोग जब अजान सुनते हैं तो उसमें अंगूठों को देखते हैं और उसके बाद यूँ चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। हालांकि इसका ताल्लुक किसी हदीस से नहीं है, कोई फ़ेल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है ये, ना असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है ये, बल्कि अपनी अकीदत का इजहार खाली करते हैं। इसको आप दीन ना समझें, आप इसको सुन्नत ना समझें। वैसे आप करते हैं तो वो एक अकीदत का इजहार है, वो एक मोहब्बत का इजहार है, लेकिन दीन समझ के करेंगे तो बिदअत हो जाएगी। और वैसे करेंगे रूटीन में, जैसे आपकी लाइफ चल रही है, तो आप हजूर अलैहिस्सलाम से जितना मोहब्बत करें, जितना मोहब्बत का इजहार करें, ये तो बहुत कम है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना है और आपके ज़िक्र को करना है, आपके अहले बैत और असहाब रसूल का ज़िक्र करना, ये हमारी ज़िंदगी का मकसूद है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो है, जो हिज़्बुल बहर का ये चिल्ला होता है, अभी माह सफ़र में अभी शुरू में हमारे यहाँ 24 जुलाई को जो हो रहा है, इसका मकसूद क्या होता है कि हम लोगों को 3 दिन एतकाफ़ करा के मोहब्बत रसूल उनके दिल में पैदा करें और जादू जिन्नात से उनको और उनके घर वालों को निजात के लिए हिसार उनको दे दें। अब इस पर हम उनको 3 दिन अपने यहाँ ठहराते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये अंगूठों पे आप खाली पढ़ लेंगे आयत करीमा। अल्लाह इसकी बरकत से बीमारियां और आपकी बॉडी से और आपके घर से दूर करेगा, गमगीनी परेशानी दूर कर देगा। तो ये आयत करीमा जो है बहुत ही मुख्तसर आयत करीमा है और वो आयत करीमा जो है वो क्या अल्फाज है कि फरमाया, वो आयत करीमा ये है, रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम रुहमाउ बैनहुम। ये चूँकि सूरह फतह की लास्ट में है, अल्लाह ने असहाब रसूल का जिक्र किया तो फरमाया आपस में मेहरबान हैं, अब रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह की रहम को लेने के लिए सहाबा का जिक्र आप यूँ करें और उनकी शान जो अल्लाह ने बयान की, रुहमाउ बैनहुम, इसको आप 70 बार पढ़ें और फूंकें अंगूठों पे और फिर अपने अंगूठों और पूरे हाथ को चेहरे पे फेर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़
آپ کے جسم سے گھر سے بیماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ رحماء بینہم کو چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔